क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर का एक नहायत अहम वाक़या है। इसकी अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने दो सुपर पावर्स यानी अमेरिका और सोवियट्स को आमने सामने ला खड़ा किया, बल्कि इसने दुनिया को एक न्यूक्लियर अपोकलिप्स की तरफ धकेल दिया। 1962 का ये वाक़या बहुत ही सीक्रेट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से भी जाना जाता है। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन फेल होने के बाद भी अमेरिका चैन से ना बैठा था और वो एक नई ऑपरेशन की तैयारियों में सरगर्म था। इसी दौरान 1962 में सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबन लीडर फिदेल कैस्ट्रो के साथ एक खुफिया मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे के तहत क्यूबा, जो कि मेनलैंड अमेरिका से कुछ ही फासले पर है, इसमें सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया गया ताकि आइंदा किसी भी अमेरिकी इन्वेजन से क्यूबा को बचाया जा सके। अमेरिका इस मुआहिदे से ज़्यादा देर तक बेखबर न रहा और अपनी इंटेलिजेंस के जरिए न्यूक्लियर मिसाइल्स का सुराग लगा लिया। 14 अक्टूबर 1962 को दो अमेरिकी U-2 प्लेन्स ने क्यूबा में इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स की तस्वीर हासिल की। जब सदर कैनेडी तक ये तस्वीर पहुंची तो उन्होंने 22 अक्टूबर को अमेरिकी नेवी को क्यूबा का घेराव करने का हुक्म दिया। इसी दिन सोवियत प्रीमियर क्रुश्चेव को एक ख़त के जरिए वार्न किया गया कि क्यूबा को किसी भी किस्म के हथियार ना फराहम किए जाएं और वहाँ पर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स को डिसमेंटल कर दिया जाए। ये ख़त पहली डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जरिया भी साबित हुआ। सोवियत प्राइम मिनिस्टर को पैगाम पहुंचाने के बाद सदर कैनेडी ने कौम से खिताब करते हुए उन्हें सूरत हाल से आगाह किया और इस बात का अदा किया कि वो किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। तज्जिया करने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनका ये खिताब मॉनरो डॉक्ट्रिन की एक झलक थी। सोवियट्स ने अमेरिकी मुदाखलत को एक एक्ट ऑफ एग्रेशन करार दिया और यूँ हालात और कशीदा हो गए। उन्होंने किसी भी किस्म की डील को इस शर्त से जोड़ दिया कि अमेरिका टर्की से अपने जुपिटर मिसाइल्स को रिमूव करेगा। 27 अक्टूबर को एक अमेरिकी U-2 प्लेन को क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और सदर कैनेडी ने क्रुश्चेव को आखिरी पैगाम पहुंचाया कि वो UN की सुपरविजन में तमाम न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स को डिसमेंटल कर दे। इसके बदले में उसको इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। US अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त के सोवियत एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स से खुफिया मुलाकात की, जिसमें उन्होंने एम्बेसडर को यकीन दिलाया कि डील की सूरत में US जुपिटर मिसाइल्स को टर्की से हटाया जा सकता है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी सूरत पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस सारे वाक़े में एक ड्रामेटिक टर्न तब आया जब अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर 1962 को प्राइम मिनिस्टर क्रुश्चेव ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में सोवियत मिसाइल्स को डिसमेंटल करने की हामी भरी। 20 नवंबर तक अमेरिका ने क्यूबा का ब्लॉकेड मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और इसके 6 महीने बाद अमेरिका ने अपने जुपिटर मिसाइल्स भी तुर्की से रिमूव कर लिए, मगर अमेरिका ने ये बात आज तक कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं की और इस तरह दुनिया एक न्यूक्लियर जंग से बाल बाल बच गई। इस वाक़े के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक हॉटलाइन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि फ्यूचर में किसी भी ऐसी एस्केलेशन से बचा जा सके।